बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 27 अगस्त 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पंजशीर के हवाले से, जहां पर अफगान तालिबान की बदरी फौज पिछले 4 दिनों से मुहासरे को सख्त किए हुए है। आप जानते हैं अफगान तालिबान के खिलाफ पंजशीर के लोगों ने बगावत कर रखी है। पंजशीर के तमाम लोगों की तरफ से नहीं, बल्कि अहमद शाह मसूद का बेटा और अमरुल्लाह साले वहां बागियों की क़यादत कर रहे हैं। और पंजशीर के अंदर जो बागी हैं उनकी तादाद 15 से 20 हज़ार के करीब बताई जाती है, जो मुसल्ला भी हैं, जिनके पास हथियार भी मौजूद हैं और जिन्हें यूरोप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से भरपूर सपोर्ट और हिमायत भी हासिल है। नाज़रीन, अफगान तालिबान की जानिब से पंजशीर के लोगों से मुज़ाकरात हो रहे हैं। कल भी मुज़ाकरात का राउंड हुआ, उससे एक दिन पहले भी मुज़ाकरात का राउंड हुआ और आज तीसरा रोज़ है। जो हमारे पास अब तक की ताज़ा अपडेट सामने आ रही हैं कि पंजशीर के अंदर से लोगों ने अफगान तालिबान को कहा है कि ना तो हम आप पर हमला करेंगे और ना ही आप हम पर हमला करें। जब तक के मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलता, किसी मुआहिदे पर इत्तिफाक नहीं हो जाता और कोई नतीजा सामने नहीं आ जाता, तब तक के एक दूसरे पर हमले नहीं किए जाएंगे। ये इत्तिफाक सामने आ रहा है, ये ताज़ा अपडेट सामने आ रही हैं। जबकि नाज़रीन, एक और जो बड़ी अपडेट है वो ये भी सामने आ रही है कि पंजशीर के लोगों ने अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात के अंदर कुछ शराइत आयद की हैं, कुछ मुतालबात रखे हैं। उनमें से एक बड़ा मुतालबा तो ये है कि अफ़गान तालिबान पंजशीर के अंदर इस्लामी इमारत का गवर्नर मुकर्रर ना करें, बल्कि अफ़गान तालिबान की बजाय वहाँ जो मकामी लोग हैं, जैसा कि अहमद मसूद है, उसको या अमरुल्लाह साले और उनके किसी दूसरे साथी को गवर्नर मुकर्रर किया जाएगा। और इसी तरह से एक और जो मुतालबा है कि वहाँ पर इस्लामी इमारत के झंडों की बजाय अफ़गानिस्तान के झंडे या फिर अहमद शाह मसूद के जो शुमाली इत्तिहाद का झंडा है उसे लहराया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और बड़ी शर्त रखी गई है कि हमारे बागियों से, हमारे फ़ौजियों से और हमारे जो लोग हैं उनसे असलहा तालिबान नहीं लेंगे। और तालिबान के साथ हम ये वादा करते हैं कि पंजशीर के अंदर से तालिबान पर हमला नहीं होगा और तालिबान के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कोई जारियत पंजशीर के बागी या पंजशीर के लोग नहीं करेंगे। ये शराइत रखी जा रही हैं। आप जानते हैं नाज़रीन, ये तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम ना करने वाली शराइत हैं। जब अफ़गान तालिबान का वहाँ गवर्नर नहीं होगा, अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत के झंडे नहीं लहरा सकेंगे और इसी तरह से बागियों से असलहा वापस नहीं लिया जाएगा, तो बगावत इसके अलावा और भला किस चीज़ का नाम है। तो इसलिए नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि पंजशीर के अंदर जो बागी हैं उन्हें यूरोप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से सपोर्ट हासिल है और वो तालिबान के सामने हथियार डालने के लिए जो टाल मटोल है, हीले हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान को बगावत के इस कैंसर को जड़ से उखाड़ना चाहिए, क्योंकि अगर अफ़गान तालिबान ने इन्हें रिलीफ दे दिया और इन्हें आर्जी तौर पर इनकी ये शराइत मान ली गई, तो फिर हो सकता है कि ये मुस्तक़बिल में तालिबान के लिए बड़ा ख़तरा बन जाए और तालिबान के ख़िलाफ़ हमले करें। लिहाजा अफ़गान तालिबान को सिरे से इस कैंसर को, इस बीमारी को, इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। ये तालिबान के सहाफ़ी और तालिबान के मुजाहिदीन बता रहे हैं। ये तालिबान के सहाफ़ी और तालिबान के मुजाहिदीन बता रहे हैं और तालिबान के जो अंदर के ज़राए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि अफ़गान तालिबान के जो आर्मी चीफ़ हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, उनकी जानिब से जो बदरी फ़ौज है, जो वहाँ पर मुजाहिदीन मौजूद हैं, उनको हिदायत की गई हैं कि 31 अगस्त तक इंतज़ार किया जाए। अगर बागियों ने हथियार ना डाले तो फिर बागियों के ख़िलाफ़ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जाए और इसमें किसी भी तरह की कोई नरमी इख्तियार ना की जाए। नाज़रीन, आप जानते हैं जो पंजशीर के बागी हैं, इनका मसला जो यूरोप का मीडिया है, इसराइल का मीडिया है, भारत का मीडिया है, इस पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है और पंजशीर के लोगों को ऐसे बावर कराया जा रहा है और पंजशीर के लोगों की ताकत को ऐसे बताया जा रहा है जैसे कि अफ़गान तालिबान उनसे शिकस्त खा जाएंगे और जैसे अफ़गान तालिबान उनके सामने बेबस हैं। हालांकि अफ़गान तालिबान मुज़ाकरात के ज़रिए से मामले को हल करना चाहते हैं, क्योंकि अफ़गान तालिबान नहीं चाहते कि अपने ही लोगों का खून बहाएं और अफ़गान तालिबान पर तारीख़ के अंदर यह बात आई कि उन्होंने अपने ही लोगों पर गोलियां चलाई थी। लेकिन नाज़रीन, जब अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ ये बाकी हथियार नहीं डालेंगे और अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ साजिशों से बाज नहीं आएंगे, तो फिर अफ़गान तालिबान मजबूर होंगे इनके ख़िलाफ़ हथियार उठाने पर भी
और इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला करने पर भी। इसलिए माहिरीन ये बात बता रहे हैं कि तालिबान की जानिब से तमाम ऑप्शन को और तमाम हीलों को, तमाम वसाइल को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बागी तालिबान के सामने सरेंडर नहीं कर रहे हैं, तालिबान की शराइत नहीं मान रहे हैं और उनकी बगावत और उनकी सरकशी में इजाफा हो रहा है। अब नाज़रीन हम आपको बताते हैं कि पंजशीर के अंदर जो बागी अमरुल्लाह साले रुपोश है, उसको मगरबी मीडिया पर बढ़ा चढ़ा कर उसे पेश किया जा रहा है। अमरुल्लाह साले का एक ताज़ा इंटरव्यू नशर किया गया है BBC पर, जो BBC इंग्लिश है, बरतानवी नशियाती इदारा, उस पर नशर हुआ है और इसके अंदर अमरुल्लाह साले के बयान को इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे अमरुल्लाह साले तालिबान का एक बड़ा मुखालिफ है और तालिबान इसके साथ अगर मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो हुकूमत नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन काम अमरुल्लाह साले के पास कोई ताकत नहीं है। इसने जो पैसा लूटा था काबुल के अंदर से, डॉलर लूटे थे, उनको इसने ज़ख़ीरा किया पंजशीर के अंदर और वहाँ पर चंद हज़ार बागियों के साथ ये पूरे अफ़गानिस्तान पर जो हुक्मरानी करने वाले तालिबान हैं उनका ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसलिए अफ़गान तालिबान इस हवाले से परेशान नहीं हैं और अफ़गान तालिबान कहते हैं कि अमरुल्लाह साले जैसे जो बागी हैं उनको कुचलना हम जानते हैं, लेकिन यूरोप अपना रवैया और अपना क़िबला दुरुस्त कर ले, क्योंकि यूरोप इन्हें जानबूझकर हाईलाइट कर रहा है, इन्हें प्रमोट कर रहा है और इनके ज़रिए से तालिबान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल काम अफ़गान तालिबान बातचीत के दरवाज़ों को 31 अगस्त तक खुले रखेंगे, क्योंकि 31 अगस्त को अमेरिका ने फ़ौजी इनक़िलाब मुकम्मल करना है और अफ़गान तालिबान की अमली इस्लामी इमारत का ऐलान भी मुतवक्के है। इसलिए अफ़गान तालिबान नहीं चाहते कि इमारत कायम होने से पहले, इस्लामी हुकूमत की तश्कील से पहले इनके साथ कोई लड़ाई की जाए। हाँ, अगर ये बास नहीं आएंगे, साजिशें करेंगे तो फिर लड़ाई भी हो सकती है, लेकिन अफ़गान तालिबान इन्हें मज़ीद मोहलत दे रहे हैं, इन्हें ढील दे रहे हैं। अब नाज़रीन हम आपको बताते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर आज अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत का 12वां रोज़ है और 11 दिन गुजर चुके हैं। इन 12 दिनों के अंदर अफ़गान तालिबान की जानिब से जो अफ़गानिस्तान की आवाम हैं उनको अमन व अमान की ऐसी सहूलियात फ़राहम की गई हैं जो इससे पहले पिछले 40 साल में भी लोगों को मुयस्सर नहीं थी। सिर्फ काबुल एयरपोर्ट है जहाँ पर तालिबान का कंट्रोल नहीं है। तालिबान के मुजाहिदीन बदरी फ़ोर्स मौजूद ज़रूर है, लेकिन जो अक्सर एरिया है वो अमरीकी फ़ौज के कंट्रोल में है और जहाँ पर कल बम धमाके हुए थे ये भी अमरीकी फ़ौज के कंट्रोल में था। इसलिए अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमने 11 दिनों के अंदर पूरे अफ़गानिस्तान में अमन करके दिखा दिया और 11 दिनों के अंदर अफ़गानिस्तान के किसी भी इलाके के अंदर बम धमाका नहीं हुआ सिवाय काबुल एयरपोर्ट के, जो अमरीकी फ़ौज के कंट्रोल में था। जिसका मतलब ये है कि अमेरिका ने अब जो हमारे पास ताज़ा अपडेट आ रही हैं कि 110 के करीब लोग जाँ बहक हुए हैं और 350 के करीब लोग ज़ख्मी बताए जाते हैं। और नाज़रीन काम ये जो जगह है जहाँ पर यह हमला हुआ था, ये जगह अमेरिका के कंट्रोल में थी। इससे पहले भी अमेरिका ने 20 के करीब लोगों को कत्ल कर दिया था। कुछ लोग भगदड़ मचने से मारे गए थे और कुछ लोग अमेरिकी फ़ौज की फायरिंग से हलाक हुए थे। तो अब तक गोया के 130 या 140 के करीब लोग मारे गए हैं। इसकी जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है, क्योंकि अमेरिका काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का जिम्मेदार था। इसलिए अफ़गान तालिबान कहते हैं कि जब तक अमेरिका और नेटो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं तब तक उस तरह से अमन नहीं आ सकता जिस तरह से अमन अफ़गान अवाम की ख्वाहिश है और जिस तरह से अफ़गान तालिबान अमन लाना चाहते हैं। लिहाजा गैर मुल्की फ़ौजियों को अफ़गानिस्तान से फ़ौरी निकल जाना चाहिए और यहाँ का जो कंट्रोल है वो तालिबान के हवाले कर देना चाहिए। नाज़रीन काम इसके अलावा कुछ दीगर ख़बरें भी सामने आ रही हैं अफ़गानिस्तान से। एक ख़बर तो ये सामने आ रही है कि तालिबान ने सूबा कुंदूज़ के गवर्नर को रिहा कर दिया है मजमा आम के सामने। ये कुंदूज़ का जो गवर्नर था ये तालिबान के साथ लड़ाई के दौरान गिरफ़्तार हुआ था, लेकिन तालिबान ने अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्लाह खुंज़ादा की हिदायत पर इसे भी रिहा कर दिए है। और एक और नाज़रीन काम ख़बर सामने आ रही है कि हामिद करज़ई अब्दुल्ला से चौकीदार, असलहा और उनके गार्ड वगैरह वापस लिए गए हैं। हालांकि ये खबर झूठी है और ये खबर भारतीय मीडिया और यूरोप का मीडिया फैला रहा है कि हामिद करज़ई को, अब्दुल्ला को तालिबान ने नज़रबंद कर दिया है। उनके जो बॉडी गार्ड थे, जो उनके मुहाफ़िज़ थे, उनसे असलहा वापस ले लिया है। हालांकि इसमें कोई सदाकत नहीं है। तालिबान ने ये जो बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं इनका ना तो असलहा वापस लिया है और ना ही इन्हें नज़रबंद किया है। लेकिन भारत का मीडिया, इसराइल का मीडिया और यूरोप का मीडिया झूठ बोल रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम कुछ दीगर ख़बरें हैं कि रूसी सहाफ़ियों का तालिबान से राबता हुआ है और तालिबान का रूसी सहाफ़ियों ने इंटरव्यू किया है
और बिलखुसूस है जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद तालिबान के तर्जुमान हैं उनका इंटरव्यू और उनके साथ तस्वीरें वगैरह भी उन्होंने बनवाई हैं। ये वही रूस है जो अफ़गान तालिबान को एक तरह से टेररिस्ट और दहशतगर्द करार देता था, लेकिन आज यही रूस है तालिबान के साथ ताल्लुकात बनाने पर मजबूर है और तालिबान को तस्लीम कर रहा है और पाकिस्तान इसमें बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। नाज़रीन काम इसके अलावा कुछ और दीगर खबरें भी हैं, वो आपको अगली वीडियो के अंदर बताएंगे, जैसा कि तुर्की और तालिबान के दरमियान काबुल एयरपोर्ट के हवाले से मुआहिदा और इसी तरह से अमरीकी और यूरोप का और नेटो का पाकिस्तान के अंदर अपने फ़ौजियों को, अपने शहरियों को आर्जी तौर पर पनाह देने का जो मुतालबा है, इस हवाले से आपको अगली वीडियो के अंदर अपडेट करेंगे। लेकिन इस वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी नशर करें, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर और इसी तरह से दीगर जगहों पर, ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें, लोगों को दुरुस्त मालूमात मिल सकें और लोग प्रोपेगेंडे से बच सकें। और अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से लाजमी पहुँचाया करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।